डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग का पीछे क्लास का टॉपिक चल रहा था, हम लोग वो टॉपिक पढ़ा चुके थे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखिएगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के बारे में निकाले थे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस। कहां से कहां तक? x1 से x2 तक। कहां से कहां तक साथी? x1 से x2 तक। ये हम लोग का फार्मूला आ गया था। इससे आगे पढ़ाए थे कि अगर हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो क्या मिल जाता है साथी? वर्क डन मिल जाता है। वर्क डन बराबर एरिया किसके किसके बीच? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। उसके आगे पढ़ाए थे दोस्त कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स बराबर W बराबर Fs cos थीटा। क्या आया था? Fs cos थीटा। आगे बताए थे कि अगर cos को हटाएंगे तो डॉट लाते हैं F डॉट S, यानी W बराबर F डॉट S। इसका SI यूनिट आप लोग जानते होंगे, जूल होता है। CGS यूनिट जानते होंगे, अर्ग होता है। डायमेंशन होता है ml²t-2। आगे बताए थे आप लोगों को, आज का टॉपिक है और एनर्जी। आगे हम अभी वर्क पढ़ा रहे हैं, आगे पढ़ाएंगे एनर्जी। तो एनर्जी आप लोग जानते होंगे, कार्य करने की कैपेसिटी को, वर्क करने की कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्त, वर्क एनर्जी थ्योरम का कहना है कि कोई भी बॉडी या सिस्टम पे जो पूरा वर्क किया जाएगा, कोई भी बॉडी और सिस्टम पे जो वर्क किया जाएगा, वो वर्क मेरा बराबर होगा किसका? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। मतलब मेरा फाइनल फार्मूला आ जाएगा वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये किनका कहना है दोस्त? वर्क एनर्जी थ्योरम का। आगे लिख सकते हैं वर्क बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये मेरा आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आज के बाद कभी भी वर्क एनर्जी थ्योरम पूछा जाए तो आप सबों से जवाब आना चाहिए कि कोई बॉडी या सिस्टम पे जितना वर्क किया जाएगा, जितना कार्य किया जाएगा, वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। तो साथी इसमें हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ये चीज के बारे में देखेंगे। क्या है इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द वर्क डन बाय all forces acting on the body is equal to the change in kinetic energy of the body. That is दोस्त work done is equal to change in kinetic एनर्जी। ये मेरा फार्मूला आ गया फाइनल। क्या लिखे दोस्त? देखिएगा, एक और हम लिख सकते हैं स्टेप, W बराबर डेल्टा की, यानी डेल्टा मतलब चेंज होता है। डेल्टा का मीनिंग क्या होता है दोस्त? चेंज होता है। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बराबर डेल्टा की। तो देखिए क्या लिखे, एक बार ध्यान से सुनिएगा,
वर्क एनर्जी थ्योरम। थ्योरम दोस्त, थ्योरम का मीनिंग होता है प्रमेय, और इसका कहना है कि वर्क और एनर्जी के बीच, वर्क और एनर्जी के बीच क्या रिलेशन है। तो इस थ्योरम का कहना है कि कोई भी बॉडी पे जितना वर्क डन किया जाएगा, कोई भी फोर्सेस हो, वो फोर्सेस के बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिएगा साथी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अनुसार द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस मतलब सभी फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा, एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो बॉडी पे क्या करता है? कार्य करता है, वो मेरा इक्वल रहेगा किसका? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का ऑफ बॉडी। बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के चेंज का बराबर रहेगा कौन? वर्क डन। दैट इज वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज W बराबर डेल्टा के। ये मेरा फाइनल क्या आ गया दोस्त? फार्मूला आ गया वीडियो का। बॉडी इज सॉरी कंसीडर या बॉडी of mass m moving with velocity u या force is applied on the body such that velocity of body becomes v after travel डिस्प्लेसमेंट s। क्या किए हैं दोस्त? लिखे हैं क्या? एक बॉडी मानी है, उस बॉडी का मास क्या है? m है। ये बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है दोस्त? फोर्स लगाया जा रहा है F। जब फोर्स नहीं लगाया गया था तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी? u थी। फोर्स लगाने के बाद इसकी वेलोसिटी जो हो गई वो कितनी हो गई वेलोसिटी दोस्त? आपका v वेलोसिटी हो गया। और ये दूरी उस समय कितना कवर कर लिया? उस समय दूरी कवर कर लिया s। कितना दूरी चल लिया दोस्त? s दूरी चल लिया। तो बताइए कि इसका वर्क और एनर्जी के बीच क्या रिलेशन आएगा? एक बार देखिएगा, उसके बाद लिखेंगे आगे। कंसीडर या बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, मतलब एक बॉडी मानी है जिसका मास को क्या रखे हैं? m, वो मूव कर रहा है कितना वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। या फोर्स इज अप्लाइड, एक फोर्स को क्या किया जाता है? अप्लाइड किया जाता है ऑन द बॉडी सच दैट वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स v, मतलब फोर्स लगाने के बाद, फोर्स अप्लाइड करने के, फोर्स अप्लाइड या फोर्स F, या फोर्स F इज अप्लाइड, या फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द बॉडी सच दैट बॉडी वेलोसिटी v हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट कितना करता है? s करता है। देखिए मास m माने हैं, उस समय वेलोसिटी कितना था? u था। फोर्स लगाने के बाद, फोर्स लगाने के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितना हो गया दोस्त? v हो गया। तो बताइए कि इसका वर्क और एनर्जी के बीच कितना आएगा? इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो साथी वीडियो को रोक करके आप लोग लिखिएगा, उसके बाद हम देखेंगे आगे। आगे क्या होगा? आगे हम लोगों का रहेगा इस तरह से, v
नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि वर्क बराबर होता है Fs cos थीटा, और साथ ही जिधर हम बल लगा रहे हैं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उधर ही था, दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था, दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ रखेंगे F का F, S का S, cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान दोस्त कितना होता है, 1 होता है, और F बराबर हम लोग जानते हैं MA, F बराबर क्या होता है, MA, S का S, cos 0 डिग्री का मान होता है 1 रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सर यहाँ पे रख दो इस तरह से। अब देखिए क्या कीजिए, अपने मन से 2 से भागा कीजिए और 2 से गुना कीजिए। तो हम 2 से गुना कर रहे हैं और 2 से क्या कर दे रहे हैं दोस्त, भागा कर दे रहे हैं। 1 गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे क्या लिखे, 1/2 का 1/2, m का m। देखिएगा एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, v² बराबर u² प्लस 2as। दोस्त हमें 2as के बराबर निकालना है, 2as के बराबर निकालना है, तो v इधर आ जाएगा, ये माइनस में ना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे इतना के बराबर कितना, v² माइनस u²। अब देखिए दोनों गुना हो जाएगा, 1/2m v² माइनस 1/2m u²। अब साथ ही इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का फाइनल वेलोसिटी है, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल है वेलोसिटी, तो इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे इसमें हम दोस्त क्या देखेंगे, आगे थोड़ा देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा के, फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा के, और ये किसके बराबर आ रहा था दोस्त, वर्क डन के बराबर आ रहा था, तो वर्क डन बराबर लिख सकते हैं डेल्टा के, और इसी को हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज वर्क, दिस इज वर्क एनर्जी दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। अब एक बार फिर से समझिएगा, हम लोग जानते हैं कि F बराबर W बराबर Fs cos थीटा, क्या होता है, Fs cos थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब साथ ही यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, थीटा की जगह 0 रखें, 0 का मान 1 होता है, 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब 2 से भागा किए, 2 से गुना किए, तो इतना के बराबर हम लोग जानते हैं, इतना जगह रख दिए, अब दोनों अंदर गुना कर दिए। इसको फाइनल वेलोसिटी था इसलिए kf लिखे, इनिशियल वेलोसिटी था इसलिए हम क्या लिखें, ki, क्योंकि हम लोग काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हैं दोस्त, k बराबर 1/2 mv² मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी रहेगा तो यहाँ फाइनल होगा, इनिशियल वेलोसिटी रहेगा तो इनिशियल होगा, और फाइनल माइनस इनिशियल को क्या जानते हैं दोस्त, डेल्टा जानते हैं। तो W बराबर क्या होता है, डेल्टा के, यही कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहलाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। हम लोग आगे की देखेंगे दोस्त, रुका, हम लोग इसी का क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। इसमें क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा, बोल रहा है कि एक कार है जिसका मास कितना है, 1000 kg है, कितना है, 1000 kg है, और वो मूव कर रहा है कितना वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड से, कितना से, 20 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार रुक जाता है, कार किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। डिस्टेंस ट्रेवल 5 मीटर, यानी 5 मीटर दूरी तय करने, ब्रेक लगाने के बाद 5 मीटर चलने के बाद कार किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है।
देन फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। तो फ्रिक्शन फोर्स कार पे कितना लग रहा है, ये चीज को हम लोग को देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आगे इसका सॉल्यूशन देखेंगे बाबू लोग। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन हम लोग का ये है कि हमको निकालना है फ्रिक्शन फोर्स। तो लिखेंगे हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब साथ ही यहां देखिए वर्क आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या आ जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और काइनेटिक एनर्जी बराबर आएगा kF माइनस KI, डेल्टा K बराबर। आगे देखेंगे हम लोग इसमें, तो क्या आ जाएगा? फोर्स के जगह आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट के जगह आ जाएगा 5 और cos 180 डिग्री। क्योंकि अगर आगे चलता होगा कार, दूरी आगे तय करता होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता होगा? पीछे लगता होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्त, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के किधर लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ब्रेक लगाया तो कार का जो दूरी तय करने का होगा S आगे और FR क्या लगेगा? पीछे लगेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में कितना लगता है? 180 डिग्री। फिर आगे दोस्त लिखेंगे 1/2 मास दिया है 1000, मास कितना दिया है? 1000, और वेलोसिटी लास्ट में क्या हो जाता है? v रुक जाता है, और 1/2 फिर हो जाएगा 1000 इंटू u का मान कितना दिया है? 20 का स्क्वायर। अब दोस्त FR रखेंगे 5 का 5, cos 180 डिग्री का मान होता है -1। फिर आगे 1/2, ये टोटल 0 हो जाएगा, -1/2 ये हो जाएगा 1000 इंटू 400, 20 का स्क्वायर। आप यहाँ पे देखिए ये काटेंगे तो 200 आ जाएगा। अब FR बराबर -5 FR बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 3 और 2 5 यानी 50 हो जाएगा। अब इससे ये माइनस में था, माइनस माइनस कट जाएगा। FR बराबर बटे 5 आ जाएगा। इसको काटेंगे 4 बार में 20 कट जाएगा। अब बच जाएगा 4 0। तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो जाएगा 14,000 न्यूटन। ये मेरा फोर्स लग जाएगा फाइनल दोस्त आंसर। आज यहीं तक। साथ ही इसी का एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी तरह से आप लोग डाटा रख लीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन क्या है, एक बस है जिसका मास है आपका 5000 kg, जिसका मास कितना है 5000 kg, और वो चल रहा था 30 मीटर पर सेकेंड से। ब्रेक लगाने के बाद 20 मीटर जाकर के, सॉरी 20 नहीं, ज्यादा हो जाता है, 10 मीटर जाकर के क्या हो जाता है, रुक जाता। वही क्वेश्चन का केवल मास के जगह 5000 लीजिएगा, यू के जगह ये लीजिएगा, और दूरी के जगह ये लीजिएगा। तो पूछना है आप लोग का फ्रिक्शन फोर्स पूछेगा। ये आप लोग बना के देखिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा। असाइनमेंट में ये आप लोग का क्वेश्चन है। इस चैप्टर का आप लोग का असाइनमेंट नहीं मिल पाया है दोस्त, इसलिए आप लोग इसको हम देते हैं क्वेश्चन, वो लिख लीजिएगा सेम टू सेम लैंग्वेज में। जहाँ मास लिखा हुआ ये लिखिएगा, यू ये लिखिएगा, आपका एस ये लिखिएगा। आज यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वो टॉपिक रहेगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।